तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 19 को देखेंगे। और ये जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 69 बीपीएससी के लिए। तो जाने से पहले प्लीज़ आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, क्या पता है इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ठीक है। तो ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि शायद ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपको जानना चाहिए कि पहला जो प्रश्न बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार के वित्त मंत्री जो हैं वो आपके विजय कुमार चौधरी द्वारा आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 22-23 का प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका एक दिन पहले किया जाता है बजट से, 27 आपका फरवरी 2023 को किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा फर्स्ट का 27 फरवरी 2023 का। और ये हम स्पेशली बिहार का ही आपका इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि हम सेंटर का कर रहे हैं, ये स्पेशली बिहार का ही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को कितने आपके अध्याय में विभाजित किया गया। तो ये 14 अध्याय में जो है वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का विभाजित किया गया, तो 2 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष आपका 21-22 में जो है बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना किया गया है। तो आपका जो स्पेशली ये किया गया है वो आपका जो है 19-31-23 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1,93,123 आपका करोड़ रुपए जो है वो आपका 21-22 में जो है बिहार सरकार द्वारा आपका कुल व्यय किया गया है, तो 3 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या बताया जा रहा है क्या कि आपका फ़ोन नंबर प्रश्नों को ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष आपका 21-22 में कुल व्यय जो है वो सकल व्यय राज्य घरेलू उत्पाद का यानी जो कुल व्यय है वो आपका जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा 28.6% जो है वो आपका जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपको देखने को मिलेगा। कुल व्यय ये आपका कुल व्यय में बताया जा रहा है, याद रखिएगा कि 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे 4 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्नों की कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष में आपको बताया जा रहा है क्या कि वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है आपका कुल व्यय कितने जो आपका कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये स्पेशली आपका 16.6% जो है कुल व्यय जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा आपका 16.6% हो जाएगा, तो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। आगे 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बताना है कौन सा सत्य है। तो राजस्व व्यय कितना है। तो यहाँ पे राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व व्यय की बात करें तो 1,59,000 आपका 220 आपका करोड़ हो जाएगा। पूंजीगत व्यय जो है वो आपका आपका जो है 33,903 हो जाएगा। पूंजीगत व्यय कितनी है तो आपका जो है 33,903 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, 2 भी सही है, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्व प्राप्ति कितना है तो आपका 1,58,000 जो है वो 797 करोड़ जो है राजस्व प्राप्तियाँ हैं। उसी तरह आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है वो आपका 40,473 आपका करोड़ हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका पूरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 आपका उपयुक्त एक से ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है मान लीजिए कि इसमें से कोई भी पूछ देगा तो आपको याद रखना चाहिए, सेम टू सेट आपको डाटा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आंकड़े अगर याद नहीं रहेंगे तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बार बार देख करके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो बिहार राज्य सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो स्पेशली देखिए यहाँ राजस्व घाटा कितना है तो आपका 22-23 में जो है आपका राजस्व घाटा आपका 422 आपका करोड़ रुपए हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसी तरह राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है तो 25,000 आपका जो है 551 करोड़ जो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। प्राथमिक घाटा कितना तो 11,729 जो है करोड़ हो जाएगा प्राथमिक घाटा। इस तरह से 7 का डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों की बात करें तो वित्तीय वर्ष आपका जो है 21-22 में जो है वो आपका राजस्व घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो आपका राजस्व घाटा जो है आपका जीएसडीपी का कितना है तो स्पेशली आपका 0.1% हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वित्तीय वर्ष जो है आपका वित्तीय वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा जो है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो आपका जीएसडीपी का जो है स्पेशली आपका 3.8% जो है राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। याद रखेंगे कि 3.8 जो है राजकोषीय घाटा हो जाएगा।
और ये राजस्व घाटा कितना है तो देख सकते हैं 0.1% आपका राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है 10 नंबर प्रश्नों में कि 10 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वित्तीय वर्ष आपका 2021-22 में प्राथमिक घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है तो राज्य प्राथमिक घाटा जो है आपका जो है 1.7% आपका प्राथमिक घाटा हो जाएगा और ये जीएसडीपी का आपका 1.7 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 10 का सी हो जाएगा। 11 की बात की जा रही है तो ये आपको बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष आपका 21-22 में बिहार का जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का जो है वो स्थिर मूल्य पे आपका कितना प्रतिशत है तो आपका 21-22 में जो है वो आपका बिहार का जो है वो आपका सकल राज्य आपका घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे जो है आपका कितना प्रतिशत बढ़ा है तो ये स्पेशली बढ़ा है 10.98% आपका बढ़ा है। और ये जो है आपका स्थिर मूल्य पे बताया जा रहा है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे कितना प्रतिशत बढ़ा तो 10.98 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य का कितना है तो आपका जो कितना है तो आपका स्पेशली 6 लाख ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 6,75,448 जो है करोड़ हो जाएगा और वर्तमान मूल्य पे है आपका बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वित्तीय वर्ष आपका 21-22 में जो है बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे कितना है तो आपका जो है स्थिर मूल्य पे कितना है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो ये स्पेशली जो है वो आपका कितना हो जाएगा तो आपका स्पेशली हो जाएगा 4 लाख जो है 28,000 आपका जो है वो 65 करोड़ हो जाएगा जो है आपका स्थिर मूल्य पे जो है वो जीएसडीपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो याद रखिएगा 13 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है वो आपका बिहार का जो है निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है तो स्पेशली जो है वो आपका जो है 6,14,431 करोड़ रुपए है जो आपका एनएसडीपी आपका वर्तमान मूल्य पे जो है बिहार का निव्वल जिसको बोलते हैं राज्य घरेलू उत्पाद 6 लाख आपका 14,000 आपका 431 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 15 नंबर प्रश्नों में कि आपका वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है बिहार का आपका निव्वल आपका घरेलू जो है वो आपका उत्पाद यानी एनएसडीपी आपका स्थिर मूल्य पे कितना है तो ये स्पेशली कितना है तो आपका बिहार का जो है वो निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर मूल्य पे कितना है तो आपका जो है स्पेशली देखने को मिलेगा कि आपका कितना है 3,82,000 आपका 274 जो है आपका स्थिर मूल्य पे आपका निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तो 15 का ये हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 16 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पे कितना है तो ये स्पेशली जो प्रति व्यक्ति आय है वो वर्तमान मूल्य पे वो आपका कितना हो जाएगा 54,383 आपका जो हो जाएगा आपका जो 2021-22 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पे जो है वो आपका 54,000 आपका 383 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से आपका वर्तमान मूल्य के अलावा जो है स्थिर मूल्य की बात की जा रही है प्रति व्यक्ति आय की तो ये कितना हो जाएगा 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर मूल्य पे जो है वो 34,465 हो जाएगा स्थिर मूल्य पे, याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के अनुसार। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो बताना है कि यहाँ पे जो है 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो वित्तीय वर्ष आपका 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निव्वल आपका राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत है तो आपका जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका बिहार का प्रति व्यक्ति निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद जो है राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत है तो यह स्पेशली आपका जो है वो 33.7% है। आपका प्रति व्यक्ति आय जो है वो निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद का है राष्ट्रीय औसत का जो है वो आपका 33.7% हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो स्पेशली देखिए यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा के आपके संबंध में कौन सा गलत है तो ये कौन सा गलत है तो देखिए उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त में से कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका प्राथमिक घाटा कितना है तो आपका 21.2% बिल्कुल सही। उसी तरह से आपका द्वितीय क्षेत्र 18.1% बिल्कुल सही। उसी तरह से आपका तृतीय क्षेत्र जो 60.7% है तो ये अब आपका डी हो जाएगा। ऊपर में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे।
20 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका वित्तीय वर्ष आपका 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का जो है वो वृद्धि दर के संबंध में विचार कीजिए। तो ये कितना है आपका सकल राज्य घरेलू आपका उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का वृद्धि दर के संबंध में। तो प्राथमिक क्षेत्र कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि जो है वो आपका 9.6% हो जाएगा, बिल्कुल सही। द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका देखने को मिलेगा ये आपका 3.8% आपका द्वितीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वृद्धि की बात हो रही है प्रतिशत में, और आप जो आपका जो है वो तृतीय क्षेत्र में आपका वृद्धि 13.3% हो जाएगा। तो उपयुक्त आपका जो है उपयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो 20 का आपने देख लिया कि आपका जो है वो तीनों सही। प्राथमिक क्षेत्र जो है 9.6% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र जो 3.8% की वृद्धि, और आपका तृतीय क्षेत्र जो है 13.3% की वृद्धि। तो ये आपका सारा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021 में सर्वाधिक आपका प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है जो है स्पेशली आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बताना है 22 नंबर प्रश्नों में कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में सबसे कम व्यक्ति जो है वह आय वाला जिला कौन सा है, तो आपका जो है स्पेशली आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 22 का सी हो जाएगा, शिवहर सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय आपको देखने को मिलेगा जिला वाइज में, ठीक है। तो 23 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वित्तीय वर्ष 2023-21-22 में जो है वो स्थिर मूल्य पे बात की जा रही है। तो बिहार में आपका कृषि क्षेत्र का जो वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है 21-22 में, तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा 9.6%। वो कृषि क्षेत्र में आपका वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है 9.6% हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि बिहार में जो है आपका DNA फिंगर प्रिंटिंग का जो उपयोग करके किन फसलों के आपका संकर आपका जो बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए जो आपका कार्यक्रम शुरू किया गया, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके ऐसा किया गया है। तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा आपका धान और मक्का में ही आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है धान और मक्का को 25 नंबर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो है वो अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बिहार का फसल संघनता कितना, तो 1.44 है, बिल्कुल सही है। बिहार सर्वाधिक आपका फसल संघनता वाला जो है वो जिला शिवहर है, कम संघनता वाला जिला जो है पूर्णिया है, बिल्कुल सही। तो प्रयुक्त आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो प्रयुक्त जोतों का जो औसत आकार कितना है, तो स्पेशली ये जो आकार आपको देखने को मिलेगा औसत जोतों का, तो 0.39 हेक्टेयर जो है वो औसत जोतों का आकार है, यानी आपका 0.39 हेक्टेयर आपको देखने को मिलेगा। 26 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताया जा रहा है, और इसको बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिएगा, आप इससे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सेट जो है इसीलिए मैंने लास्ट में आपको दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेट है, ठीक है ना। बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है कोई भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा और नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आप जो है बच के चलिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत है। तो वो जो है आपका कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो 5 वर्षों में 5% आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि ये आपका 17 का बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखिएगा आप, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्राथमिक क्षेत्र से आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र की रही है। तो स्पेशली ये जो आपका पशुधन क्षेत्र की रही है। प्राथमिक क्षेत्रों में जो है वो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान जो है आपका पशुधन आपका जो है उप क्षेत्रों की रही है। तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है। तो आपका ध्यान देना है कि आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे बताना है कि आपका जो है सर्वाधिक आपका रसोई गैस खपत वाला जिला कौन सा है। तो आपका सर्वाधिक आपका रसोई गैस खपत वाला जिला पटना हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसी तरह से प्रति व्यक्ति आपका सबसे कम लघु बचत वाला जिला कौन सा है, तो ये स्पेशली आपका अररिया का हो जाएगा। अररिया कहाँ है, तो आपका उत्तरी बिहार का किशनगंज के पास आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम डीजल वाला जो है आपका खपत करने वाला जिला कौन सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
तो स्पेशली शिवहर हो जाएगा, डीजल में कम खपत है। पेट्रोल में जो खपत कम करने वाला जो जिला है वो आपका बांका हो जाएगा, डीजल में शिवहर हो जाएगा, और आपका जो है बांका आपका पेट्रोल में हो जाएगा। याद रखिएगा, लघु बचत सबसे कम है अररिया में, और रसोई गैस सबसे ज़्यादा पटना में आपका खर्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, सामने ही सामने है, भूलिएगा नहीं। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि 30 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, तो 30 का बी हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सत्य है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सा, तो यहाँ पे स्पेशली जो है आपको देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक आपका वर्षा वाला जिला पश्चिम चंपारण में रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है वो आपका न्यूनतम वर्षा वाला जिला मुंगेर नहीं रहा है। केला का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट रहा है मधुबनी, बिल्कुल सही। उसी तरह से आपका मछली का सर्वाधिक आपका उत्पादन करने वाला जिला जो मधुबनी है, मछली का मधुबनी। सर्वाधिक प्याज उत्पादन करने वाला जिला जो है नालंदा रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्याज में नालंदा हो गया, और आपका जो है वो केला और मछली में मधुबनी हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा जो है 22-23 में आपका जो पश्चिम चंपारण में हुआ, तो बी हो जाएगा 30 का। 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष आपका श्रमिक जो है वो जनसंख्या अनुपात कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका पुरुष श्रमिक जनसंख्या जो 68.8% ग्रामीण में है, बिल्कुल सही। उसके अलावा बताया जा रहा है शहरी क्षेत्र में पुरुष आपका जो है वो आपका श्रमिक जनसंख्या आपका 64.6 है। याद रखिएगा कि ग्रामीण में कितना है, तो 68.8 और शहरी में 64.6, तो इस तरह से आपका सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, यहाँ पे बताना है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 की शुरुआत की गई है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो आपका कपड़े और आपका चमड़ों की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जो आपका संबंधित है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है, तो 32 का ए हो जाएगा, कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से, 32 का ये हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है आपका स्पेशली बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बताना है कि कौन सा सत्य है। 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में जो बिहार का जो है देश में आपका कितना नंबर है, तो 15वां नंबर है बिहार का सड़क दुर्घटना में, बिल्कुल सही। आपका पथ घनत्व में जो है वो देश में आपका बिहार का स्थान जो है वो आपका जो है रोड आपका डेंसिटी में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका तीसरा है बिहार में, बिहार का आपका देश में, ठीक है, बिल्कुल सही। वायु परिवहन यानी आपका जो एयर आपका जो फैसिलिटी दिया जाता है वो आपकी वृद्धि 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई, तो बिल्कुल सही। तो ठीक है, 33 का डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल अब मिला लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार रिविज़न कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है आपका दौरान देश में परिवहन भंडारण और आपका संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आपको 54.4% आपने देखा ही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप उससे भी यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप भी तो हमारे दोस्त ही हो ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है। ठीक है, तो ये देखिए स्पेशली कौन सा गलत है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है उपयुक्त जो है वो आपका कौन जो है गलत है, तो ये आपका 35 का डी होगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है ना, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका बिहार में जो है वो सितंबर 2022 में जो है वो आपका बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है, तो 59.77 किलोमीटर है। तो 59.77 किलोमीटर में बिहार में एनएच की आपकी कुल लंबाई है 5000 जो है 977 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। एनएच की जो सर्वाधिक लंबाई पटना में, बिल्कुल सही। आपका सबसे कम लंबाई जो है शिवहर में, बिल्कुल सही। तो इस तरह से गलत पूछा था ना, तो यहाँ पे जो है वो गलत आपका डी हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि जो स्पेशली आपको बताना है कि आपको जो है वो कौन सा सत्य है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सारण जिले में जो है देश का सबसे आपका लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, तो कहाँ पे बन रहा है, तो देश का सबसे लंबा आपका डबल डेकर फ्लाईओवर जो ये सारण जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सारण हो जाएगा।
और ये आगे बताया जाए 1 सही हो जाएगा। बिहार में बन रहा है आपका जयप्रकाश जो गंगा पथ यानी दीघा से आपका दीदारगंज की लंबाई कितनी है? आपका जयप्रकाश गंगा पथ जो है आपका पटना में कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? दीघा से दीदारगंज तक बन रहा है। तो 20.5 आपका जो किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि 6 लेन यानी गंगा पुल जिसको सबलपुर आपका बिंदुपुर बोलते हैं, 6 लेन वाला है। तो ये आपका परियोजना कितनी है? तो 19.76 किलोमीटर का निर्माण जो है वो एशियाई विकास बैंक के सहयोग किया जा रहा है, एडीबी के सहयोग से। ठीक है, तो ये बिल बिल्कुल सही है। तो आपका जो है उपयुक्त एक से ज़्यादा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ना ये याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका 19.76 जो है वो आपका 6 लेन वाला आपका गंगा पुल का है परियोजना का, और ये आपका सबलपुर से बिंदुपुर तक जाएगा। और 20.5 जो है आपका दीघा से आपका दीदारगंज वाला गंगा जो है वो आपका जयप्रकाश गंगा पथ का है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या पता 20.5 और 9.76 में आपको कुछ भी दे दे। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। 36 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो है स्पेशली बताना है 37 नंबर प्रश्न में तो कौन से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे स्पेशली डी हो जाएगा क्योंकि सारे सम्मिलित हैं। यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि भू समाधान ऐप भूमि विवाद से जुड़े आपके मामले ट्रैक करने के लिए बिल्कुल सही। बिहार वन पोर्टल जो है वो आपका बिहार सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आपका विकसित किया गया, बिल्कुल सही। याद रखिए कि दृष्टि ऐप जो है वो जल संसाधन विभाग से संबंधित, बिल्कुल सही है। दृष्टि जो है जल संसाधन जो है वो उस पर निगरानी करने के लिए, तो ये आपका जो है तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछा सही नहीं है? तो ये आपका 37 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि आपको जो है वो मुख्यमंत्री आपका डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो है क्रियान्वयन पायलट आधार पर कहाँ किया जा रहा है? तो ये स्पेशली 38 का जो मुजफ्फरपुर से जो है आपका मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का शुरुआत आपका कार्यान्वयन किया गया, तो आपका 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 39 नंबर में पटना में जो आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा है, बिल्कुल सही। बिहटा में आईटी पार्क का निर्माण किया जाए, बिल्कुल सही। आईटी टावर पटना में, आईटी पार्क बिहार बिहटा में। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के निकट जो आईटी सिटी आपको 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है, तो आईटी सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के निकट। ठीक है, तो बिल्कुल सही। आईटी पार्क बिहटा में किया जा रहा है और आईटी टावर जो पटना में आपको देखने को मिलेगा, तो आपका उपरोक्त एक से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में आपका बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है? तो ये आपका स्पेशली कितनी हो गई प्रति व्यक्ति खपत वित्त वर्ष 21-22 में? तो ये आपका जो है वो 329 किलोवाट आपका पर आवर हो गया है अब प्रति व्यक्ति खपत जो है वो आपका बिजली की। ठीक है, याद रखिए कि 21-22 का ये रिपोर्ट आपको मिल रहा है जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में दिया गया है। 41 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, एक से ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा बिजली की खपत जो है पटना में होती है, बिल्कुल सही। सबसे कम जो बिजली की खपत जो है शिवहर में होती है, बिल्कुल से 1, 2 दोनों सही। और ऊर्जा की जो खपत सर्वाधिक वृद्धि जो लखीसराय में देखी गई है, तो आपका जो है वृद्धि ऊर्जा की खपत में वृद्धि आपका जो है लखीसराय में देखी गई, बिल्कुल सही। उपयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों की बात करें तो वित्त वर्ष आपका 2021-22 में बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो आपका बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता आपका 7,785 मेगावाट हो गई है। बिहार की आपका कुल उत्पादन क्षमता बोल रहा है बिजली में, तो ठीक है, तो 42 का ए हो जाएगा, 7,785 मेगावाट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका जो है वो कौन सा सत्य है। तो आपका 24 वर्ष 2024-25 में जो है वो आपका बताया जा रहा है कि बिहार में बिजली की कुल जो उपलब्ध क्षमता जो है वो 13,662 जो आपका 13,000 जो है वो 626 मेगावाट आपका होने का अनुमान है 24-25 में, बिल्कुल सही। बिहार में जो 13 आपका लघु जो जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही। आगे बता रहा है बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है, बिल्कुल सही। 43 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो 44 नंबर है ये, ठीक है, आपका जो है कट गया है। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मार्च 2021 से आपका मार्च 2020 के बीच जो है कोयला आधारित ताप विद्युत जो है वो आपका वृद्धि कितनी है, तो ताप विद्युत में है वो आपका स्पेशली आपका 9.1% तथा आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की कितनी वृद्धि हुई है, तो 130.6% याद रख लीजिएगा। तो आपका 130.6% जो है नवीकरणीय ऊर्जा में और ताप विद्युत ऊर्जा में 9.1% की वृद्धि, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि आपको 21-22 में बिजली की आपका उत्पादन क्षमता में 21.2% की वृद्धि हुई है, तो बिजली की उत्पादन क्षमता में जो 21.2% की वृद्धि हुई, तो बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। 21.2% की वृद्धि आपको बिजली उत्पादन क्षमता में है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका घरेलू उत्पादक बिजली की जो है वो आपका 2022-23 में है, तो ये आपका बिजली का घरेलू उपभोक्ता कितने हैं, तो स्पेशली आपका 62.1% जो है वो आपका 22-23 में बिजली का घरेलू उपभोक्ता जो है 62.1% है। 21-22 में जो है वो आपका जो है बिजली की उत्पादन क्षमता 21.2% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल। आपका ताप विद्युत आपका वृद्धि कितना हुआ, तो 9.1, नवीकरणीय 100 आपका जो 30.6% आपको देखने को मिलेगा, तो 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार कौन सा सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना, तो 44.2% है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का 3 जिला जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, तो आपका 2 तो ऊपर का ही हो गया और ये पश्चिम का पूरब वाला एरिया पूर्णिया आपको देखने को मिलेगा। का ऋण जमा अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। सबसे कम ऋण जो जमा अनुपात है वो मुंगेर का है, तो आपका जो है आपको एकदम देखिएगा तो साइड में पड़ता है आपका पूरब के में, तो ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सत्य है, तो 45 का क्या हो जाएगा, स्पेशली इसमें जो इसमें से कोई भी सत्य नहीं दे रहा है, यानी कहने का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, आगे बताया जा रहा है कि 46 नंबर प्रश्न में आपका तीनों जो है वो सही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है 46 नंबर प्रश्नों की कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है 46 नंबर प्रश्नों में, तो आपका देखिए बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो आपका जो है वो 27 है, बिल्कुल सही। मातृ मृत्यु दर 118 हो गया, और आपका बाल मृत्यु दर कितना है, तो आपका 6.9% हो जाएगा, तो गलत जो है कोई भी नहीं है, याद रखिएगा कि कोई भी नहीं है। मातृ मृत्यु दर 118, शिशु मृत्यु दर 27 और बाल मृत्यु दर 6.9% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है, तो ये 47 नंबर प्रश्नों की है, ठीक है। तो 47 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या कि आपका जो है उपयुक्त कौन सा सही है, तो देखिए बिहार आपका बाल बजट की शुरुआत आपका 13-14 में किया गया, तो बिल्कुल सही। समेकित बाल विकास सेवा ICDS जो है वो बिहार के सभी जिले में चल रही, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो आपको गर्भवती महिलाओं को जो है आपका 5,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 47 का 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो 48 नंबर ये प्रश्न है, बिहार में जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना पटना चिड़ियाघर में की गई है, बिल्कुल सही। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला पूछा जाएगा आपको से, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार आपका जैव विविधता पार्क जमुई में बनाया गया, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि आपका 2021 में जो बिहार की औसत वर्षा जो है 1414 मिलीमीटर हुई, तो बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका डी हो जाएगा 48 का, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। आगे 49 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो बताया जा रहा है क्या है कि आपको बताना है कि स्पेशली आपको जिला परिषद पंचायत समिति ये सब बताना है, 2023 के अपडेटेड है। तो देखिए जिला परिषद 38 हो जाएगा, बिल्कुल सही। पंचायत समिति 533, बिल्कुल सही। पंचायत समिति है, याद रखिएगा, पंचायत समिति। जिला परिषद 38 है, जिला परिषद कितना है, तो 38 हो गया, और आपका पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत कितना 80-58 हो जाएगा, 8,058 हो जाएगा, तो आपका 49 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 50 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है क्या कि वित्तीय वर्ष
2021-22 में बिहार में सर्वाधिक निवेश किस उद्यमिता क्षेत्र में आया है? तो खाद्य प्रसंस्करण में, आपका जो है फूड, आपका जो है प्रिजर्वेशन में, जो है फूड प्रोसेसिंग में जो है आपका सबसे ज़्यादा आपका जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। बिहार में जो है आपका सर्वाधिक निवेश आया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसको आपका बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका ए हो गया 50 का, ठीक है। मैच भी कर लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।